और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रेगुलर इन लेसन्स को देख रहे होंगे और इनको फॉलो कर रहे होंगे। तो इससे प्रीवियस लेसन में हमने पैराग्राफ के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम स्टाइल्स के ऊपर और एडिटिंग के ऊपर काम करेंगे। तो स्टाइल, आपने जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ होता है उसकी स्टाइल और फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। पहले हमने पैराग्राफ और फंड से स्टाइल चेंज करना सीखा था। तो स्टाइल में कुछ ऐसे आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं जो कि आपके स्टाइल को डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। आप अपने टेक्स्ट को बेशक बोल्ड इटैलिक ना करें, तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं जो आपके टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर देते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इक्वल टू रेंट, और यहाँ पे मैं 5 रोज और 5 कॉलम देके एंटर करता हूँ। अब इस सारे के सारे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाके मैं इसका स्टाइल देखिए हर एक का स्टाइल चेंज हो रहा है। डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो आप कोई भी यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने स्टाइल चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टाइल चेंज हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, नॉर्मल स्टाइल में वापस ला सकते हैं। उसके बाद क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल वन है, खुद अपनी मर्जी से आप स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। और अप्लाई स्टाइल्स पे क्लिक करके तो जो आपने स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है या फिर यहाँ पे जो स्टाइल है, आप यहाँ से स्टाइल क्लिक करके आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्टाइल दिया हुआ इसको मैं क्लियर फॉर्मेटिंग से ख़त्म करता हूँ और नॉर्मल स्टाइल में वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ से कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनकी मदद से आप अपने फंड के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड का फंक्शन ये होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ क्लिक, या फिर मैं कोई भी वर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ यूर। अब जहां जहां पे यूर है आप देखें वो सिलेक्ट हो गया, तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड के बाद है रिप्लेस पे क्लिक करें। तो अब देखें मैंने यहाँ पे फाइंड क्या किया था यूर, अब मैं इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल माइक के नाम से मैं यहाँ पे करता हूँ यूर की जगह माई, इससे मैं इसे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस में आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन इसने दिए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि कह रहा है कि रिप्लेस में क्या है कि जो फर्स्ट आपके पास माई लिखा हुआ होगा उसको सिर्फ रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है यूर, इसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो देखें वो यूर माई में रिप्लेस हो गया है। अब इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करेंगे तो ये माई में रिप्लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये आप चाहते हैं कि ये वाला रिप्लेस नहीं हो, ये यूर ही ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट आपके पास यूर आ गया, इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आप बस यहाँ पे देखें तो आपके पास मोर में क्या है कि कह रहा है कि आपके पास मैच केस होना चाहिए। मेन यूर से मिलता है जुलता मेन बेशक आर नो यू हो, तो मैच केस भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैच केस और इन सब चीज़ों से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये चीज़ सेलेक्ट ना करें, क्योंकि अब आपने यूर सेलेक्ट करना है तो आप जब रिप्लेस करेंगे तो यू जहाँ पे लिखा हुआ होगा वो भी माय हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको बेशक वो ना करें, इसको लेस रहने दें। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट जो आप रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं। और रिप्लेस ऑल का फंक्शन है कि जितने भी जहां जहां भी यूर लिखा हुआ है वो सारा का सारा माई में रिप्लेस हो जाए। तो आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास जहां कहीं भी देखें ये इसने यहाँ पे 11 रिप्लेसमेंट किए, तो जहां जहां यूर लिखा हुआ था वो माई में रिप्लेस हो चुके हैं। अब इसको क्लोज करना चाहते हो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, जरा सर्च करें यूर, कहीं पे भी यूर नहीं है, आप माई सिलेक्ट करें, माई सर्च करें तो देखें माई सब जगह में आ गया, तो यूर की जगह माई रिप्लेस हो गया। अब रिप्लेस के बाद है गो टू।
गो टू का फंक्शन ये होता है कि आप किसी लाइन नंबर में जाना चाह रहे हैं, किसी पेज में जाना चाह रहे हैं, आप उसके लिए गो टू यूज़ कर सकते हैं। अब गो टू के लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा पेजेस बना लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस बन गए, आप देख सकते हैं 25 पेज बन गए। अब मैं यहाँ से फाइंड के बाद एडवांस फाइंड वही चीज़ थी जिसमें मैंने कहा था मैच केस वगैरह, और उसके बाद है गो टू। अब गो टू में देखें तो यहाँ पे आपके पास पेज आ गया, सेक्शन आ गया, लाइन आ गया, बुक मार्क आ गया। तो अभी हमने बुक मार्क, कमेंट्स, फुटनोट और सेक्शंस वगैरह ही किए नहीं है। जब हम ये करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इनका क्या फंक्शन है। तो मैं गो टू पेज पे जाना चाह रहा हूँ। पेज नंबर में अभी कौन से पेज पे हूँ, तो पेज 1 में हूँ मैं। तो मैं पेज नंबर 5 पे जाना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ से पेज नंबर 5 पे क्लिक करें तो आप डायरेक्ट पेज नंबर 5 में आ जाएंगे। तो अभी आप पेज नंबर 5 में आप देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 10 में जाना चाह रहे हैं, 10 पे क्लिक करें, गो करें और 10 पे आप चले जाएंगे। पेज नंबर 25 पे जाना चाह रहे हैं, 25 लिख के आप गो टू करें तो आप लास्ट पेज में आ गए जो कि पेज नंबर 25 है। पेज नंबर 1 पे जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 पे जा सकते हैं। इसी तरह लाइन नंबर है, आप लाइन नंबर में भी जा सकते हैं। लाइन नंबर यहाँ पे देखिए मैं 1 में हूँ, लाइन नंबर 3 में ऑनलाइन पे भी जाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 3 लिख के गो टू करूँगा तो ये देखिए मैं लाइन नंबर 3 में आ गया हूँ। तो आप यहाँ से लाइन नंबर जो है तो 20 में 250 में जाना चाह रहे हैं, 250 पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक करें तो आप लाइन नंबर 250 में आ गए हैं। ये जो लिखा हुआ है यू नीड दिस, तो ये लाइन नंबर 250 है। तो आप यहाँ से नंबरिंग देख के भी आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर ये कौन सी है। तो आप यहाँ से पेज और लाइन पे जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप जाना चाहें तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ओके, तो ये था जी फाइंड रिप्लेस। उसके बाद सिलेक्ट। सिलेक्ट आल पे क्लिक करें तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट आल के बाद आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसको आप सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो एंजर में जाएं तो यहाँ पे आपके पास ये जो पिक्चर्स होती हैं, शेप्स होती हैं, ये भी ऑब्जेक्ट्स से होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको क्रिएट करें तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया जी, मैंने यहाँ पे रखा हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आप उसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर्स हैं, कोई भी चीज़ आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट ऑल विद सिमिलर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। आप सिमिलर फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करना चाहें तो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज हो गया और बोल्ड हो गया, साइज बढ़ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक जैसे फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा तो आपके पास देखें एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले जो टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे क्या हो गया, सिलेक्ट हो गए, देख सकते हैं। और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज करता हूँ, बढ़ाता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब देखिएगा फिर सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग में क्लिक करें, सिमिलर फॉर्मेटिंग में जितना भी जैसे भी फॉर्मेटिंग सारे का सारा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद सिलेक्शन पैन है, सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्शन पैन में अभी हमने कुछ बनाया हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से शेप्स की मदद से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ बॉक्स से और यहाँ पे एरो सेलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्शन पैन में दोनों आगे देखें, डाउन एरो है और रेक्टेंगल है। आप यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक करें, रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया, और डाउन एरो पे क्लिक करें, डाउन एरो सेलेक्ट हो गया है। आप हाइड करना चाह रहे हैं, डाउन एरो को क्लिक करें यहाँ पे, सो मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक कर दिया, डाउन एरो पे क्लिक करें, हाइड हो गया, अनहाइड करना चाहते हैं अनहाइड हो सकता है।
शो आल पे क्लिक करें, आल शो हो जाएंगे, हाइड आल करना चाह रहे हैं दोनों के दोनों हाइड हो जाएंगे, और शो आल करना चाहे आल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये था जी सिलेक्ट का फंक्शन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। कंट्रोल ए करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।